केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है अणुभार ज्ञात करना। आज का जो टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं अणुभार ज्ञात करना। आज कक्षा 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि अणुभार ज्ञात करना नहीं आता है। और जिन स्टूडेंट को अणुभार ज्ञात करना नहीं आता है वो समझ लें कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको बिना अणुभार ज्ञात किए आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाएंगे। मुख्यतः 11th और 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे तो 9 और 10 का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु भार को याद रखना पड़ेगा और बिना परमाणु भार याद किए हम अणुभार नहीं निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताना होगा कि हर एलिमेंट का एक परमाणु भार निश्चित होता है और जब परमाणु भार हमें याद हो जाएगा तो हम अच्छे तरीके से अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम अणुभार ज्ञात करना बताते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर H2O। H2O ये जल का फार्मूला होता है H2O। हम H2O का अणुभार निकाल के बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसमें H2O में कितने अणु हैं। सिर्फ 2 अणु है, एक हाइड्रोजन का और कितने एलिमेंट है, 2 होते हैं। एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। और जो 2 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनका परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो बिना देर किए हम H2O का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। H2O हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 अणु है तो मुझे उसके परमाणु भार में 2 का गुणा करना पड़ेगा। और तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हुआ, 1 में हम 2 का गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर रहे हैं उसके परमाणु भार में 2 का, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु, ये हाइड्रोजन कितने परमाणु का है, 2 परमाणु का, मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो हम यहाँ पर निकाल के रखेंगे 2 का गुणा 1 करेंगे 2 आएगा और प्लस 16 इक्वल 18। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि H2O का अणुभार 18 आया हुआ है। ठीक ऐसे ही और भी हम एलिमेंट का और भी यौगिक का अणुभार निकालेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे सभी एलिमेंट का परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए और परमाणु भार ज्ञात रहेगा तब हम अच्छे तरीके से अणुभार को निकाल सकते हैं। अब हम लिखते हैं NaOH। NaOH एक कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है जिसे समानता हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब इस कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH है। अब NaOH में कुल मिला के कितने एलिमेंट हुए, 3 एलिमेंट हुए, 3 एलिमेंट हुआ है। तो सबसे पहले सबका हम परमाणु भार जानेंगे। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो हम इस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करेंगे। सोडियम 1 है, 23 धन ऑक्सीजन 16 धन हाइड्रोजन 1, ये हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 40, कितना हुआ, 40 हुआ। एक और बताएंगे आप लोगों को निकालने के लिए। इस तरीके से आप लोग बड़े से बड़े या छोटे से छोटे यौगिक का अणुभार आसानी से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ लिखा CaOH का टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो बिना बुझा हुआ नहीं, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक, अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालेंगे। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कैल्शियम का 40 धन, यहाँ पर कोष्टक है, कोष्टक में ही रहने दीजिए। ऑक्सीजन का 16 धन, हाइड्रोजन का 1, टेकन ट्वाइस, 16 1 17, 16 1 17 का टेकन ट्वाइस, 17 दूना 34, 17 का टेकन ट्वाइस हुआ, अर्थात 17 दूना 34 हो जाएगा 4, 4 आया और 4 3 7, ये हुआ 74। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना आया? 74 आया। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े और छोटे छोटे अणुभार को निकाल सकते हैं। फर्क ये होता है कि सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि हर एलिमेंट का जो भी हमें जो महत्वपूर्ण होता है, जो हमेशा यूजेबल होता है, उस एलिमेंट का परमाणु भार जरूर याद रखें। ठीक, अगर जो चीज़ें आपको नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छे से तैयार करना सिखाएंगे, अच्छे से बनाना सिखा देंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम तत्पर हैं।